नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे अस्पताल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सरकार का मुखपत्र राजस्थान सुजस का बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर ई सुजस बुलेटिन से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं। और राजस्थान से संबंधित जो भी जानकारी जो प्राइवेट वाले जो प्राइवेट क्या बोलें आपसे न्यूज़पेपर हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी यहीं से अपनी ऑफिशियल न्यूज़ें उठाते हैं और कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना किसी इधर उधर की बात करें हम सीधा आपके डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले वही एक पुरानी बात, आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पीडीएफ डली है आपकी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों IAS RAS विद RJ। आप यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इसको जाके ज्वाइन करें और डेली राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर या दूसरे मुद्दे जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सीधा पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम आते हैं सीधा आपके न्यूज़ आर्टिकल्स के डिस्कशन पर और देखते जाएंगे कौन सा न्यूज़ आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी का डिस्कशन करेंगे। दूसरे जो नहीं होगा उसको बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाइयों, पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है अपना वो है महंगाई से राहत का 4 करोड़वां गारंटी कार्ड सौंपा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपके मतलब की ये न्यूज़ नहीं है। पाली में गारंटी मिलने से मुस्कान लौटे आई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहाँ पर क्या होने लग गया है, एडमिशन होने लग गए हैं और क्या है, भारी उत्साह है। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले पेज पर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। कौन से वाले? इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मेरे दोस्तों, हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या है, कैसे हैं, कब ओपन हुए थे और क्यों ओपन किए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों, महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय योजना जो है उसका प्रारंभ किया गया था 2019 के अंदर। महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया था। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधा तो आपने हिंदी में पढ़ा दिया फिर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, या ऐसा नहीं आधा इंग्लिश में पढ़ा दिया फिर हिंदी में लग गए कि नहीं 5वीं तक हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे उसके बाद हिंदी में करेंगे। लेकिन आपको एक बात सोचनी पड़ेगी यहाँ पर। मैंने आपको नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और राजस्थान सरकार भी उस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। और नई मतलब एक बैठक का आयोजन भी हुआ था, तभी मैंने आपको 10-8 दिन पहले पूरी नई शिक्षा नीति पढ़ाई थी। तो उसमें एक प्रोविज़न है दोस्तों कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का मतलब है 5वीं क्लास तक की शिक्षा है, उसको लोकल भाषा में प्रोवाइड करवाया जाएगा या हिंदी भाषा में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसी क्या है उसके अंदर प्रावधान है। और यहाँ पर 1 से 12वीं तक क्या हो रहा है, सीधा इंग्लिश मीडियम हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब वो शिक्षा नीति राजस्थान के अंदर लागू की जाएगी तब देखेंगे कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो कहाँ तक स्टैंड करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो इसका उद्देश्य है राज्य में जो छात्र हैं हमारे सरकारी विद्यालयों के, भाई सरकार देखो बहुत कुछ करती है लोगों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर सरकारी चीज़ें ना हो तो आप प्राइवेट से खरीद नहीं सकते इन चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है, इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी मीडियम में उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, इंग्लिश मीडियम में उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। आज तक क्या होता था, गवर्नमेंट के स्कूल थे, हिंदी मीडियम थे, जाते थे बच्चे, पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, महात्मा गांधी स्कूल के आने से उनको इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट के स्तर पर दिलाई जाएगी। ठीक है, ताकि निजी विद्यालयों की जो भारी फीस है उसका बोझ खत्म करके समाज के जो निचले स्तर के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं फीस की कमी के कारण क्या होता है, उनका दम घुट जाता है, वो नहीं होगा और प्रतिभाओं को आगे निकलने का अवसर मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको प्राप्त हो सकेंगी। यही है सारा कुछ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महात्मा गांधी के नाम पे है तो महात्मा गांधी है। इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाएगी तो इंग्लिश मीडियम है, विद्यालय तो है ही। कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी, यही राजस्थान सरकार की योजना है। इसके अलावा इस योजना के अंदर कुछ नहीं है। 2019 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। किस अवसर पर? तो गांधी जी हैं उनके, हमारे उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर। यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला पेज आता है। अगले पेज पर कुछ भी नहीं है, वही बोल बच्चन बातें हैं, राहत कैंप है, सारा का सारा वही है, फालतू का कुछ नहीं है। बुलेटिन अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरे नंबर पे वही है, स्कूटी वितरण हो गई है, योजना का लाभ मिल गया है, गरीबों की संवेदनाएं संभव मदद हो पा रही है।
माधोपुर में श्रीमती कायनात ने बच्चे को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ दिया है। चूरू में ये हो गया, जैसलमेर में हो गया बुढ़ापे का सहारा पेंशन। ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं अंतिम पेज पर। दोस्तों फिलहाल क्या है, जब से मेगा जो राहत के जो है आपका महंगाई राहत कैंप है उनका आयोजन होने का नंबर लगा है, तब से पहला पेज और अंतिम पेज, ये 2 पेज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच के 2 पेज पर महंगाई राहत कैंप के बारे में ही वर्णन रहता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब देख लेते हैं हमारे मतलब की अगली न्यूज। वो है सवाई माधोपुर में 1314 युवाओं को ऑफर लेटर मिल गए। क्यों मिल गए उसकी अपन जानकारी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? सवाई माधोपुर में। ऑफर लेटर कहाँ मिले? सवाई माधोपुर में। तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सवाई माधोपुर में। अब अपन देख लेते हैं जो मेगा जॉब फेयर है उनके बारे में क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान मेगा जॉब फेयर 2023 है, उसका आयोजन 13 मई तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सवाई माधोपुर में। इसके अंदर आवेदन करने के लिए शुल्क क्या रखा गया है? निःशुल्क है। आप कोई भी हैं जाइए और निःशुल्क आवेदन कीजिए। अब कोई भी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित है। आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा कोई प्रावधान नहीं है, आप चाहे 18 से 70 वर्ष के। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कोई 60 वर्ष का, 65 वर्ष का, 70 वर्ष का व्यक्ति पहुंच गया, भाई उसको भी जॉब दो, तो कैसे हो पाएगा? शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, 10वीं होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा या दूसरी तरह का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, वो स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, अनुभवी या फ्रेशर जो भी हो, आपको चाहे अनुभव है या नहीं है, वो सारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, सारे लाभार्थी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। यही मेगा जॉब फेयर के बारे में दिया गया है। यहाँ 400 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। अब 400 से कितनी अधिक हैं ये कुछ नहीं पता, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को शामिल नहीं किया। आपके मतलब का सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, लेकिन अपने लिए क्या है कि जब भी हो अपन को पढ़ ही लेना है। राजस्थान सरकार का मुखपत्र है, तो जो राजस्थान सरकार कर रही है उसके बारे में अपन को जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपसे RAS मेंस के अंदर पूछा गया ये, तो 2 अंकों में पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा की इसकी औकात नहीं है कि इससे ज़्यादा ये एग्जामिनर को प्रभावित कर दे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि राजस्थान के अंदर क्या है, 4 जिलों में नए ब्लड बैंक खुलने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। पहले हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 4 जो ब्लड बैंक खुलने वाले हैं वो कहाँ कहाँ खुलने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में जो ब्लड बैंक है उनका रेगुलेशन कौन करता है। ठीक है, और राजस्थान में वर्तमान में कितने ब्लड बैंक हैं संचालित हैं, उनके बारे में भी अपन जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना किसी देरी के आते हैं डिस्कशन पर। वैसे आज के जो इस वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ें थी नहीं, मेंस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग 3-4 हैं, जैसे कि मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ, 4 कौन सी जगह पर ब्लड बैंक, और इसी तरह से एक उप जो सचिवालय है, मिनी सचिवालय, उसकी स्थापना भी की गई है, उसके बारे में भी देखेंगे अपन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो न्यू ब्लड बैंक कौन कौन सी जगह खोले गए हैं राजस्थान में, उसको देख लेते हैं। तो एक खुला गया है बेंगू के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। बेंगू किसान आंदोलन को आप ढंग से पढ़ देना, बेंगू बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल, ब्लड बैंक भी खुल गया वहाँ पे। तो आपसे अगर बेंगू के लिए नया वो बनता है स्टैटिक पोर्शन से, तो बेंगू किसान आंदोलन को आप ठीक ठाक से पढ़ लेना। ठीक है, एक नौहर है हनुमानगढ़ में, तो आप यहाँ से इंदिरा गांधी नहर को पढ़ लेना, नौहर शाखा है उसकी, उसको देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जायल है नागौर के अंदर, वहाँ पर खोला जा रहा है, और एक नवलगढ़ है झुंझुनू के अंदर, वहाँ पर खोला जा रहा है। ये तो आपने देख लिया कि 4 कौन कौन से नई जगहों पर नए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं। अब आपको देखने की क्या जरूरत है कि इनका विनियमन कौन करता है। तो दोस्तों राजस्थान सरकार के अंतर्गत एक संस्था आती है, उसका नाम है राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मतलब राजस्थान राज्य रक्त आधान काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, इसका हिंदी में नाम क्या रहेगा, राजस्थान राज्य रक्त आधान परिषद। लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने हिंदी को डाला नहीं, आधान वाधान आप भूल जाओगे। तो राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल इसका नाम है। ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर। आपसे यही पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स के अंदर कि राजस्थान ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित है। आपको दे दिया जाएगा जोधपुर और जयपुर। जैसे ही ये 2 आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जोधपुर में होगा या जयपुर में होगा। ठीक है, इसके कार्य क्या है दोस्तों, तो राजस्थान के ब्लड बैंक का विनियमन करना,
राजस्थान में कौन सा ब्लड बैंक खोला जाएगा, क्या क्या उसके अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, विनियमन नियमों के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नियमों के अनुसार ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां ज़रूरत है वहां की जाएगी, और वो कितना उसकी क्षमता होगी, कैसे कार्यरत होगा, ये सारा काम कौन करता है, राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यूजन जो काउंसिल है वो करती है। ठीक है, इसका गठन, तो दोस्तों इसका गठन किया गया राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत गठित किया गया इसको। ठीक है, अब राजस्थान में देख लेते हैं ब्लड बैंकों की स्थिति क्या है, कितने ब्लड बैंक है जो वर्तमान में कार्यरत हैं। 4 तो नए ओपन हुए। ठीक है, अब उन 4 से पहले कितने हैं, तो कुल 151 ब्लड बैंक वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत है। राज्य सरकार के अंतर्गत जिनमें से 56 आते हैं, 5 केंद्र सरकार द्वारा समर्थित हैं और बाकी के 89 निजी क्षेत्र में चल रहे हैं। तो जो मेरे प्यारे भाई बहन जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, देखो अंधा प्राइवेटाइजेशन वो आपको त्वरित तो लाभ प्रदान करेगा, लेकिन भविष्य में जैसे ही मंदी आएगी तो मैं बता रहा हूँ घर बिकवा देगा। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन अंधा नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। देखो आप दोनों सरकारें मिला के 61 का कर रही हो, निजी क्षेत्र 89 का कर रहा है। अब बताओ, आप जो लोग बोलते हैं निजी क्षेत्र का विरोध करते हैं, अगर निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक को बंद कर दिया जाए तो आप बताओ कितनी एफिशिएंसी रह जाएगी। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आप रेलवे में सुविधाएं देखना। पहले हिंदुस्तान के अंदर एक ही एयरलाइंस थी, एयर इंडिया करके, ठीक है, राष्ट्रीयकृत थी। उसके अंदर चढ़ने के बाद ऐसा लगता था ताबूत उड़ रहा है क्या, गड़गड़ 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 गड़गड़, ऐसा लगता था झटके वाली सड़क पर चल रहा है, धक्के लगते रहते थे उसके अंदर। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, आप देखो प्लेन की क्या स्थिति है, एक से एक नए एरोप्लेन आ रहे हैं। और जो हम बड़े बड़े हथियार खरीदते हैं, रफाल हमने खरीदा, रफाल को ऐसी कंपनी है, रफाल प्राइवेट कंपनी है फ्रांस की। हमारा टाटा आ रहा है अब डिफेंस के क्षेत्र में। हम अगर डिफेंस के क्षेत्र में पहले से ही टाटा महिंद्रा अंबानी को लेकर आए होते तो हम बहुत आगे होते। जैसे ही हमारे टाटा साहब आए डिफेंस के अंदर तो हमने बख्तरबंद गाड़ियां लेना बंद कर दिया विदेशों से, हम खुद बना रहे हैं एक से एक। तो प्राइवेटाइजेशन भी होना जरूरी है, दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में नए ब्लड बैंक कहाँ खुले हैं, कितने ब्लड बैंक संचालित हैं और इनका विनियमन कौन करता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं अपन आगे हमारे न्यूज़पेपर के अंदर और क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखो, एक है अपनी बूंदी के हिंडोली में, मैंने हाईलाइट किया है पूरे को, बूंदी के हिंडोली में मिनी सचिवालय बनेगा। आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बूंदी के किस में बनेगा? हिंडोली के अंदर मिनी सचिवालय बनेगा। ठीक है, मिनी सचिवालय क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों जो आपका सचिवालय होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके अंतर्गत क्या होता है, सारे विभाग होते हैं, सभी विभाग होते हैं, उनके कौन बैठते हैं? सभी विभाग के प्रमुख बैठते हैं। तो मिनी सचिवालय क्या होगा? जिसमें कम बैठेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं आगे। प्रदेश में सुशासन के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? पंचायत स्तर तक प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार कर रही है। और इसी क्रम में क्या किया? बूंदी के हिंडोली में मिनी सचिवालय की स्थापना की है। आपने ये चीज देख ली। अब मिनी सचिवालय क्या होता है? देखो, यहाँ पर 10 सरकारी विभागों के कार्यालय क्या होंगे? संचालित होंगे। मतलब मिनी कार्यालय, छोटे स्तर पर जब कार्यालयों का संचालन हो रहा है तो वो कौन सा सचिवालय हो जाएगा? मिनी सचिवालय हो जाएगा। जो काम आपको प्रमुख सचिवालय के अंदर जयपुर के अंदर करने को जाना पड़ता था जयपुर तक बूंदी से, अब बूंदी के हिंडोली गांव में क्या हो रहा है? एक छोटा मिनी सचिवालय, 10 विभागों के प्रमुख वहां पर बैठेंगे। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पर, निम्नलिखित में से कहाँ पर हाल ही में मिनी सचिवालय की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार ने अनुमति दी है। तो कहाँ पर? बूंदी के हिंडोली गाँव में। कहाँ पर? बूंदी के हिंडोली में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है 5471 विद्यार्थियों को 4 वर्ष तक सालाना 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि सर ये तो एक लाइन है, 12,000 की 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो ये कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो कहाँ पर स्थित है। और दूसरा ये है
कि ये जो नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा है वो किस लिए है, कौन आयोजित करता है और ये योजना क्या है। ठीक है, अब पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं करंट में। तो दोस्तों जो NMMS स्कॉलरशिप मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, मतलब इसका जो खर्चा है, इसका जो वहन है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के 1 लाख मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, जिसकी अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होती। 9 से 12 तक के मतलब कक्षा 9, 10, 11, 12 4 वर्ष है ना, तो आप यदि 12वीं क्लास में इसको पास करते हो तो 1 वर्ष के लिए ही दी जाएगी। ठीक है, अगर आप 9वीं में कर लेते हो इसको पास तो आपको 4 वर्ष के लिए दी जाएगी। 12,000 रुपये प्रति वर्ष, INR का मतलब इंटरनेशनल रुपीज, मतलब जो भारतीय पैसा है उसमें दी जाती है। हर छात्र को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, योग्यता कक्षा 8 में कम से कम आपके 55% अंक आए हों, उसके बाद आप कक्षा 9 में भी एग्जाम दे सकते हैं, कक्षा 10 में भी एग्जाम दे सकते हैं, कक्षा 11 में भी दे सकते हैं, 12 में भी दे सकते हैं। तो 9 से 12वीं तक के बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। उनको 4 वर्ष के लिए अधिकतम, यदि कक्षा 11 में करते हैं तो 2 वर्ष के लिए, अच्छा 8 पास करके सीधा कर लेते हैं उस परीक्षा को पास, स्कॉलरशिप को तो 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, और क्या योग्यता होनी चाहिए जो अभ्यर्थी है उसके अंदर, तो आवेदक को जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा होना चाहिए या सरकारी सहायता प्राप्त किसी स्थानीय विद्यालय में पढ़ा होना चाहिए। सरकारी में नहीं होगा तो उसको इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। और छात्र का जो परिवार है वो सालाना 1.5 लाख रुपए से अधिक ना कमाता हो। ठीक है, सालाना 1.5 लाख से क्या होता है भाई। इसका आयोजक कौन है दोस्तों, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर है, इसकी कौन सी जगह पर स्थित है, उदयपुर के अंदर, इसको याद रख लेना दोस्तों। तो ये जो परिषद है वो इसका आयोजन कराती है राजस्थान के अंदर। यूपी के अंदर कोई और करवाता होगा, MP के अंदर कोई और करवाता होगा, ये अपने अपने स्टेट का मतलब है। तो राजस्थान के अंदर जो आयोजन होता है इस परीक्षा का वो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद जो है वो उसका आयोजन करवाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्यूज आर्टिकल्स यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन एक फ़ोटो आया है, मैं उसको आपको दिखा देना चाहता हूँ, वो आपकी जागरूकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे आम हो या खास, अपना OTP और पासवर्ड रखें अपने पास। तो दोस्तों आजकल पूरा का पूरा है ना डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया है। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है वो बहुत टेंशन का दौर है। एक OTP, एक पासवर्ड, आपका अकाउंट खाली। तो कोई भी आपका OTP है आपके पास, पासवर्ड है आपका, चाहे वो आपका आम हो चाहे खास हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंगो होते हैं वो कुछ नहीं करते। तो कोई भी हो उसको मत दिखाना, डिजिटलाइजेशन का दौर है, अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है दोस्तों अपना यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लियरिटी बनी होगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नए ई-सुजस बुलेटिन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।